हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड जागृति और आज का ब्लॉग स्टार्ट होता है मेरा इवनिंग से। तो फिलहाल हम लोग रात में इधर बाहर में बैठी रहती हूँ, बच्चों को खिलाती हूँ, अपने बेटी को डांस क्लास ले जाती हूँ। उधर से आती हूँ तो थोड़ा बच्चे भी खेल लेते हैं। 7 बजे करीब, तो 7:30 हो रहे हैं और हवा बहुत अच्छी चल रही थी, तो हम लोग उधर बैठ गए, मैं बैठ गई और बच्चे अपना खेल रहे थे और बाकी भी सारे लोग अपना बैठे हुए थे। इधर मुझे ड्राई फ्रूट्स लेने थे तो लेके आई। तो इधर इतना ही कॉम्प्लेक्स में इतना हर जगह इतना महंगा हो गया है, तो मैं ये कोस्ट गार्ड से लेके आई, तो अपना सस्ते में पड़ गया। तो वो मैं बाद में बताऊंगी अगर आपको जानना होगा। और फिलहाल ये मैं सुबह सुबह जगी, नेक्स्ट डे मॉर्निंग का है। तो आज छुट्टी था तो मैं सोची अब चलते हैं, आज सुबह से ही ब्लॉगिंग शुरू करते हैं। तो फिलहाल मैं जगी, फिर बच्चों को ब्रश कराने के लिए रेडी करी, तो अपनी ले ली और बाकी जानवी जगी हुई थी तो उसको दे दी ब्रश करने को। तो अपना कब से चिल्ला रही थी कि मम्मा उठो, सुबह हो गया। और अभी जब भी मैं लेके आई तभी बेड में जाके घुस गई। तो मैं सोची मैं ही ब्रश कर लेती हूँ, उसका रख देती हूँ। फिर मैं करके आई ब्रश, तभी देखी कि वो भी अपना निकल रही है ब्रश करने के लिए। तो फिर मैं गई सबसे पहले, उसके बाद मैं झाड़ू लगाने। तो मैं झाड़ू लगाती हूँ सबसे पहले ब्रश करने के बाद, क्योंकि घर क्लीन हो जाता है तो काम करने में मेरे को अच्छा लगता है। तो इधर मैं झाड़ू लगाती हूँ तो बाहर तक का भी झाड़ू लगा देती हूँ, क्योंकि बाहर भी हमें लोग को आना जाना है तो क्लीन रहेगा तो अच्छा रहेगा। तो इसीलिए मैं सारा बाहर अच्छे से झाड़ू लगाती हूँ और पोछा भी लगा लेती हूँ। उसके बाद फिर मेरी बेटी ब्रश करके आ जाती है और बेटा भी जग जाता है, दोनों के दोनों आ जाते हैं। तो ब्रश व्रश कर लेते हैं अच्छे से दोनों। फिर मैं उन लोग के लिए दूध बनाती हूँ। तो झाड़ू पहले लगाने के बाद, क्योंकि घर साफ़ हो जाता है, उसके बाद कहीं भी बैठ जाओ, बच्चे हैं तो कहीं भी बैठ ही जाते हैं, तो यही सब लगा रहता है। तो उसके बाद मैं फिर झाड़ू लगाने के बाद आई बेड सही करने। तो काव्यांश आके बेड पे चढ़ गया था, तो इधर मैं बेड वगैरह सब सही करूँगी। तो ब्लैंकेट, रात में बहुत ठंडी लगती है इधर, पूरा एकदम अच्छा मौसम है ना, पूरा हवा भी चलती है, बारिश भी हो ही जा रही है, तो ठंडा मौसम रहता है, रात में ठंडी लगती है। आज मैं मोटा ब्लैंकेट निकालने वाली हूँ। तो इधर मेरा बेटा मोबाइल देख लेता है तो और ध्यान से देखता है कि हाँ मेरा वीडियो बन रहा है। फिलहाल मैं बच्चों को जल्दी लाना नहीं चाहती हूँ, लेकिन बच्चे आ ही जाते हैं, देख के जानबूझकर आते रहते हैं। तो फिलहाल ये मैं बेड चेंज करूँगी। और आज छुट्टी है तो छुट्टी के दिन मैं बेडशीट भी चेंज करूँगी, क्योंकि ऐसे धोने का टाइम नहीं रहता है, तो छुट्टी के दिन ही मैं चेंज करती हूँ बेडशीट धोने के लिए। इससे टाइम मिल जाता है, क्योंकि बेडशीट धोना थोड़ा टाइम लगता है, बड़ा रहता है, ऊपर से गंदे हो जाते हैं, बच्चे हैं तो ऑयली हो ही जाता है। बच्चों वालों को ऑयली रहता है, ये मेरा तो फिलहाल रहता है। बच्चों को तेल वगैरह मैं शाम को मालिश करती हूँ तो लगाती हूँ, उसकी वजह से होता रहता है। तो इधर सारा बेड सही करने के बाद फिर पिल्लो कवर सब चेंज करूँगी, उसके बाद फिर बेड सेट कर देती हूँ। तो मेरा बेटा बेटी भी ऐसे ही करते हैं, जब तक घर साफ़ नहीं रहता है ना तब तक मेरे को बैठ के चाय वाय पीने का मन नहीं करता है। तो फिलहाल छुट्टी था और मेरे को पढ़ाई करना है, तो मैं सुबह ही अपना सारा काम करने में लग गई। तो आज मैं थोड़ा लेट जगी, 6:30 से जगी, ऐसे मैं 6 बजे जगती हूँ, पौने 6 बजे। तो मैं सारा बेड सही करने के बाद आ गई, बच्चों के लिए दूध बनाऊंगी। तो दूध मैं गर्म करके ही रखती हूँ शाम को फ्रिज में, तो फिर अभी हल्का सा गर्म करूँगी तब बच्चे पियेंगे, क्योंकि ठंडा रहता है तो अच्छा नहीं लगता, ठंडा सुबह सुबह देना भी नहीं चाहिए बच्चों को। तो बच्चों को मैं बॉर्नविटा डाल के देती हूँ, तो अपना 1-1 चम्मच डालूंगी, दोनों को अपना आधा आधा कप पी लेंगे। ये कप बहुत बड़ा है तो आधा कप पी देते हैं दोनों के दोनों। फिर उसके बाद अपना खेलना शुरू करेंगे, जो भी काम करना होगा। फिलहाल पढ़ाई करने बैठते नहीं हैं, मैं ही लेके बैठूंगी तो बैठते हैं पढ़ाई करने, ऐसे नहीं बैठते हैं अपने से। तो इन दोनों को मलाई नहीं चाहिए होता है, तो मलाई मैं छान के फिर बच्चों को देती हूँ, जैसे चाय छान के, तो वैसे दूध भी छान के मैं देती हूँ। सबको आदत पड़ गया है बचपन से ही। तो अभी दोनों के दोनों अपना बैठ जाते हैं, दूध पी लेते हैं, अपने से ही पी लेते हैं, टेंशन नहीं रहता है। फिर उसके बाद जो भी थोड़ा बहुत बर्तन था उसको मैं धो ली। धोने के बाद फिर किचन थोड़ा गैस वैस रैक जो रहता है, दूध तो थोड़ा हो जाता है गंदा, तो मैं उसको साफ़ कर लेती हूँ। फिर उसके बाद जब भी मतलब ये रात की रोटी बची रहती है तो ये मैं बाहर डालती हूँ, कौवा होते हैं और या फिर ये कबूतर आ जाते हैं, कबूतर हमेशा इधर बैठते रहते हैं, तो मैं डाल देती हूँ, वो खा लेते हैं अच्छे से। मतलब इसको डस्टबिन में भी नहीं फेंकना पड़ता है। मैं शुरू में आई थी तो मुझे आइडिया नहीं था, तो मैं सोचती थी बचा हुआ मैं क्या करूँगी, तो डस्टबिन में डालना पड़ता था। अच्छा नहीं लगता है डस्टबिन में कुछ भी खाना वगैरह डालना। तो इधर जब भी मैं देखी 1-2 लोग ऐसे ही करते थे, तो मेरे को भी आइडिया मिल गया, तो मैं भी बचा हुआ रहता है तो मैं इधर डाल देती हूँ, तो कबूतर कौवा ये सब आके खा लेते हैं, अच्छा रहता है। अभी डस्टबिन डाल तो अच्छा नहीं लगता है ना, कुछ भी खाना फेंकना नहीं चाहिए। तो इधर बच जाते हैं डेली बाय डेली, शाम को 1-2 रोटी बच ही जाते हैं, या दिन में भी बच जाते हैं। उसके बाद ये सब बच्चों को नाश्ता मतलब दूध पिलाने के बाद, ये सब काम करने के बाद मैं चल दी घर में पोछा लगाने।
तो पोछा ओछा लगाऊंगी, घर क्लीन एकदम अच्छे से हो जाएगा। उसके बाद मैं चलूँगी नहाने वाने, क्योंकि सुबह सुबह ये सब काम कर लो तो दिन भर के लिए एकदम फ्री हो जाते हैं। तो आज मैं मॉर्निंग से अपना इवनिंग से टू मॉर्निंग अपना रूटीन दिखा रही हूँ। तो ऐसे ही मैं सारा काम करती हूँ। स्कूल रहता है तो पहले ब्रश करके मैं अपना लंच बनाने में लग जाती हूँ। अगर टाइम रहता है तो झाड़ू पहले लगा लेती हूँ, फिर लंच बनाना स्टार्ट करती हूँ, फिर पोछा लगाती हूँ, नहाती हूँ, ऐसे करती हूँ। तो स्कूल के दिन कुछ और ही रूटीन रहता है, और सैटरडे संडे कुछ और ही रूटीन हो जाता है। सबका यही होता है, क्योंकि थोड़ा 5 मिनट 10 मिनट पहले लेट जगो ना तो ऐसा हो जाता है। और बाकी इधर सारा कपड़ा पड़ा है रात का, तो मैं इसको सब फोल्ड करूँगी, रखूँगी। उसके बाद बच्चों को नहला के अपने चल दिए नहाने। उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ ये सब कपड़ा वगैरह धोने के बाद। तो फाइनली अभी मैं सारा काम करके खाली हो चुकी, नहा वहा के 8:30 हो गए। कितने बजे तक मैं खाली हो गई। अब चलती हूँ चाय बनाऊंगी। अब बच्चा भी दूध पी लिया, थोड़ा दूध बचा है, अभी दूध लाना है, अब सब कुछ लाना है, सब्जी वब्जी। तो फिलहाल अभी चाय पीती हूँ। उसके बाद आगे का भी दिखाती हूँ कि मैं क्या करने वाली हूँ। तो क्या करना है, इसीलिए मैं अपना जल्दी जल्दी काम की कि पढ़ाई करना है मेरे को, इसीलिए सारा काम हो चुका है। चाय वाय पीऊँगी, फिर उसके बाद अपना बैठूँगी पढ़ाई करने। फिर जब लंच का टाइम होगा देखा जाएगा तब का तब। फिलहाल चाय बनाते हैं। तो मैं अपना भगोने में दूध रख दी चाय बनने के लिए। तो दूध बॉयल हो जाएगा, उसके बाद सब डालना शुरू करती हूँ। तो फिलहाल अपना दूध गर्म हो रहा है, बाकी सब सामान इधर उधर फैला है तो तब तक रख लेती हूँ। अदरक वगैरह मैं सब फ्रिज में रखती हूँ, तो फ्रिज में निकाल के अपना कूटने वाला रखी, उसमें अच्छे से कूट के डालो तो टेस्ट ही आ जाता है। और बाकी इलायची और काली मिर्च, लौंग, इलायची नहीं सॉरी लौंग और काली मिर्च डाल के अपना कूट के चाय बनाती हूँ। इलायची मैं नहीं डालती, अच्छा नहीं लगता, बस उसका स्मेल मेरे को थोड़ा थोड़ा कभी किसी चीज़ में अच्छा लगता है, हर एक चीज़ में चाय वगैरह में नहीं अच्छा लगता है। तो अभी ये सब डाल के अब चाय पक चुका है, अपना पक रहा है धीरे धीरे। तब तक आगे भी थोड़ा पानी वानी पी लेती हूँ, सुबह से प्यासे घूम रही थी। तो मैं चाय से पहले पानी नहीं पीती, जैसे होता है सबको एसिडिटी हो जाता है बिना पानी पिए, लेकिन मेरे को है कि मैं पानी पी लूँगी चाय से पहले तो मेरे को ये प्रॉब्लम हो जाती है, इस वजह से मैं नहीं पीती। तो फिर भी मैं अभी गला सूख जाता है इतना काम करते करते, तो अपना एक काजू और एक किशमिश खाती हूँ और उसके बाद पानी पीती हूँ। तो अभी मेरा बेटा भी आ गया कि मेरे को भी दो, तो बच्चों को भी काजू और बादाम दे दिए, अपना जाएंगे थोड़ा बहुत खाएंगे तो बच्चों को फ़ायदा ही है। फ़िलहाल भिगा के दो तो खाते नहीं थे, इसलिए मैं छोड़ दी भिगाना ही, लेकिन बच्चों को हेल्दी रहता है, अच्छा है नट्स देना। तो मेरे बच्चे ऐसे ही है, नाटक करते रहते हैं हर कि जब भी खिलाओ ना उनको जानबूझ के तो नहीं खाते हैं, और नहीं खिलाओ तो आएंगे मांगने, तो ये अच्छी बात है ना। तो ऐसे ही करती हूँ मैं फ़िलहाल, तो जो मांग के खाए वही अच्छा है। तो फ़िलहाल अभी मेरा चाय रेडी हो गया है और मैं चाय छान लेती हूँ, और चाय नमकीन चलती हूँ पीने में, वली चाय नमकीन चाहिए मेरे को। तो मेरा यही है नमकीन, ये तीखा वाला चटपटा अच्छा है। तो इधर मैं विंडो के पास बैठ जाती हूँ अपना चाय नमकीन लेके, मैं हमेशा यहीं बैठती हूँ, अच्छा लगता है मेरे को इधर से नीचे देख के आराम से चाय वाय पीना। जब भी कुछ खाना रहता है मैं यहीं बैठती हूँ, हमेशा सही लगता है। उसके बाद मैं बच्चों को नाश्ता वगैरह सब कराई, फिर तब तक हस्बैंड आके ड्यूटी से आज लेके आए मसाला डोसा। तो मेरे को भी मसाला डोसा बहुत अच्छा लगता है, लेकिन घर लेके आओ तब तक ये थोड़ा ठंडा हो जाता है और जैसे क्रंची नहीं रह जाता है। लेकिन अभी सुबह सुबह कौन जाएगा खाने बाहर इसलिए मैं घर पे ही आ गए, फिलहाल लेके आ गए। अपना इधर बच्चों का खिचड़ी हो रहा है, अभी खिलाऊंगी जब भी खाना होगा उन सबको। और मसाला डोसा निकाल लेते हैं, चलते हैं हम लोग भी थोड़ा खा ही लेते हैं। और हम लोग ये खा लेंगे तो लंच हमारा होगा नहीं, 11 बज चुके हैं, तो अपना इतने में खाओ के फिर उसके बाद मैं पढ़ाई स्टार्ट करती हूँ 11 बजे से। बच्चे भी थोड़ा अपना स्टार्ट मतलब उन सबको दी, क्योंकि बच्चे छुट्टी है तो यही करेंगे, साथ में अपना दे दो तो ही पढ़ पाओ, नहीं तो न पढ़ेंगे न पढ़ने देंगे। तो सुबह से अपना परेशान किए थे, टीवी देख रहे थे जब भी मैं अपना सारा काम कर रही थी। तो अभी बैठाई उन सबको पढ़ने के लिए, लिखने के लिए। जानवी अपना होमवर्क करेगी, बाकी काव्यांश को इंटरेस्ट नहीं है पढ़ाई में, एकदम परेशान करता है ये लड़का। उसका इंटरेस्ट बना रही हूँ बट बन नहीं रहा है, पता नहीं कैसा हो गया ये छोटा वाला मेरा। और टीचर से बोलो, टीचर बोलती है बच्चों का धीरे धीरे मन लगेगा। तो फिलहाल अभी 6-7 महीने हो गए स्कूल जाते हुए, लेकिन कोई मन नहीं लगा, अभी देखते हैं कब तक लगता है। फिलहाल वो बहुत दूर भागता है पढ़ाई से, तो ये अच्छी बात नहीं है। तो अपना जानवी होमवर्क करिए, मैं भी अपना बैठ गई हूँ पढ़ाई करने। और पढ़ाई के साथ साथ जानवी अपना होमवर्क भी दिखाती रहती है, मम्मी देखो कैसा है क्या है, ये सब देखना पड़ता है। तो फिलहाल अभी वैकेंसी आने वाली है, एग्ज़ाम होने वाला है, ये न्यूज़ आ रही है, मैं भी दिख के परेशान हो रही हूँ, लेकिन मैं तो अपना पढ़ाई कंटिन्यू रख रही हूँ और करूँगी। फिलहाल ये घटना चक्र एकदम क्लियर करने के बाद दोनों पढ़ूंगी, फिर उसके बाद मैं ऑब्जेक्टिव एक और बुक मंगाने वाली हूँ, देखती हूँ। मतलब बायोलॉजी का नीट का ज़्यादातर सुनने मतलब देख रही हूँ, कुछ लोग बताते हैं कि इतना तैयार करने के बाद अपना जब तैयार हो जाए तो R.K. पिल्लाई का बुक मंगा लो या रमेश गुप्ता का, बहुत अच्छा रहता है। अगर इसको लगा लो तो इसे बाहर जाएगा नहीं। देखती हूँ अभी फ़िलहाल, पहले इसको कंप्लीट कर लिया जाए,
तो मेरे बेटे भी साथ साथ परेशान करते हैं। तो जब भी बेटे रहते हैं, बच्चे रहते हैं ना, तो एकदम कंसंट्रेट से पढ़ाई नहीं हो पाती है, लेकिन फिर भी पढ़ना ही पढ़ना है। तो अपना उसी में फ़िलहाल मैं खाली हो गई थी सारा काम करके, तो मेरे को पढ़ाई करनी थी और मैं अपना बैठ जाती हूँ 9:30-10 बजे डेली अपना पढ़ाई करने। तो इस टाइम पर मैं एकदम बैठ गई थी, लेकिन साथ साथ बच्चे भी आज थे, तो ऐसे ही लगा रहेगा सारा काम, लेकिन पढ़ाई तो छोड़नी नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम दिसंबर या जनवरी फरवरी तक हो जाए शायद। कंफर्म तो अभी डेट आया नहीं है, लेकिन शायद हो जाए। अभी ऐसे मैं यूट्यूब पे देखी थी कि अक्टूबर तक इसका नोटिस आने वाला है शायद एग्ज़ाम डेट। देखते हैं कब तक आ जाता है, या सितंबर लास्ट तक। तो अपनी तैयारी में लगे रहिएगा लोग। तो ऐसे ही है। और आप लोग की तैयारी कैसी चल रही है वो भी बताया करिए, और कैसे हैं आप लोग ये भी बता दीजिए। फ़िलहाल हम लोग ठीक हैं, अच्छे हैं, और बच्चों की छुट्टी चल रही है फ़िलहाल। तो अभी 3 दिन की छुट्टी हो गई, मंडे को वाली है, फिर ट्यूसडे को छुट्टी बच्चों की है। गणेश चतुर्थी का इधर छुट्टी होता ही है। और मेरा वीडियो कैसा लगता है कमेंट करके बताया करिए। पसंद आता है तो लाइक भी कर दिया करिए। चैनल पहली बार आते हैं तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो हमारे चैनल में आगे भी कंटिन्यू मैं करती हूँ अपना ब्लॉग। तो मैं अपना आज पढ़ाई का इतने टाइम से मैं पढ़ाई करने बैठती हूँ और 12 बजे तक करती हूँ, और सैटरडे संडे में तो और भी ज़्यादा काम हो जाते हैं। लेकिन अभी इस टाइम मैं एकदम काम पे ध्यान नहीं दे रही हूँ। अपना सुबह सुबह उठ के सारा काम ख़त्म कर ली, ताकि आगे और कोई काम नहीं रहेगा। तो ज़्यादा अगर काम पे ध्यान देने लगूँ, काम ढूंढो तो काम तो लाख निकलेंगे, लेकिन मैं काम ढूंढ नहीं रही हूँ, क्योंकि काम करने बैठ जाओ तो मेरी पढ़ाई अपना छूट जाएगी। इसलिए अब मुझे पढ़ाई पे एकदम ध्यान देना है, पढ़ाई एकदम छोड़ना नहीं है। एग्ज़ाम आने वाला है, तो एग्ज़ाम टारगेट बना ली हूँ, तो एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी करूँगी। और इस बार टीजीटी पीजीटी अपना निकालना है, वैकेंसी आएगी भी और आएगी। और बाकी इसका एग्ज़ाम है तो इसको क्रैक करना ही है। मुझे एक सीट तो चाहिए ही चाहिए, जितना वो भी सीट आया है। फ़िलहाल बहुत कम सीट था, जब भी मैं फ़ॉर्म भरी हूँ बहुत कम सीट है, लेकिन फिर भी एक सीट तो चाहिए मुझे। तो इधर मैं अपने पढ़ाई में लगी हूँ, और मेरा बेटा भी ये क्या है मम्मा, ये क्या है इधर, मतलब ऐसे डिस्टर्ब करते हैं बच्चे। सबके ऐसे ही करते होंगे, क्योंकि इतना मुश्किल होता है बच्चों के साथ पढ़ाई करना। वो हम जैसे औरतें ही समझते हैं बच्चे वाली, क्योंकि मतलब इतना ध्यान देना पड़ता है। बच्चे हैं, इधर से बुक फाड़ दिए, उधर से फाड़ दिए। मेरे तो बहुत सारे बुक फाड़ देते हैं बच्चे। तो उधर अपना आधा 1 घंटा पढ़ाई करी, फिर बच्चे उधर बहुत परेशान करने लगे, तो उन सब का मैं टीवी चालू की, और फिर मैं अपने टेबल पे आ गई। क्योंकि अगर वहाँ से सेम टाइम चले आओ तो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं तो वो अपना छोड़ देंगे, अपने से नहीं करेंगे पढ़ाई। इसलिए मैं साथ में बैठी थी, तो वो भी अपना होमवर्क कर ली, जानवी, और पढ़ाई भी कर ली। उसके बाद मैं उन सब का टीवी लगाई, उसके बाद दूसरे रूम में आ गई, टेबल पे बैठ के अपना पढ़ाई करने लगी। तो इधर अपना थोड़ा शांति था, और शांति रहता है तो अच्छे से पढ़ाई हो पाता है। लेकिन अगर फिर भी बच्चे हैं घर में तो शोर थोड़ा बहुत तो सुनाई देगा ही, तो फुल एकदम शांति नहीं हो पाता है। तो मेरी पढ़ाई कंटिन्यू रहेगी, और फिर आगे भी अपना चलता रहेगा ऐसे ही। और आप लोग की पढ़ाई कैसी चल रही है वो भी बताया करिए। और फिलहाल मेरा टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी का प्रिपरेशन कर रही हूँ मैं, साथ साथ एलटी और जीआईसी जो भी आएगा फॉर्म में उसका भी फिल करूँगी। तो मैं अपनी इसी चीज़ की तैयारी करती हूँ, और मैं आप लोग से शेयर करती रहती हूँ मोटिवेशन के पर्पज़ से स्टडी का, क्योंकि आप लोग भी मोटिवेट होते रहिए कि कितना सारा काम करके हम जैसी औरतें अपना पढ़ाई करती हैं। और जो भी है मन डाइवर्ट हो जाता है कि नहीं करना है, तो आप करिए पढ़ाई। ऐसा नहीं आप किसी का वीडियो देख के मोटिवेट होंगे, ज़रूर पढ़ेंगे, क्योंकि बिना पढ़ाई का कोई फ्यूचर नहीं है। अगर जॉब नहीं मिला जो जॉब करना चाहता था तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो मैं 12 बजे तक पढ़ी, 2 घंटे पढ़ ली, फिर उसके बाद दूध बॉयल की, अपना नेपल में भरी बच्चे के लिए, क्योंकि छोटा वाला अभी मेरा नेपल से पीता है जब भी सोता है। तो मैं चली बच्चों को सुलाने, उसके बाद अपने भी थोड़ा रेस्ट करूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताइए, पसंद आता है लाइक करिए। थैंक यू।